हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के जीएस में हम क्या क्या पढ़ रहे थे। तो छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर, छत्तीसगढ़ के जो आर्ट एंड कल्चर है, छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति, उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। ये हमारा छठवां पाठ है। लगभग 5 पाठ अपलोड हो चुके हैं, तो ये हमारा छठवां पाठ है। तो जितने भी 5 पाठ अपलोड हो चुके उसको जाके देख लीजिए। कंप्लीट का आपको जीएस कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। बाकी जो सेशन डले हूँ उसको जाके बढ़िया देखिएगा। बहुत सारे यहाँ पे जो है सिलेबस में जो दो मेन जो सिलेबस में दिए उसको मैं कवर करा रहा हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे कंप्लीट जीएस पढ़ाया जाएगा जो आपके सिलेबस में है, यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा। आप पीएससी 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, चाहे मेंस का हो चाहे व्यापम का, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हमारा छठवां पाठ है छत्तीसगढ़ आर्ट एंड कल्चर के। तो भी जितने भी हुए हैं क्लासेस उसको जाके देख लीजिएगा। कहीं भी पढ़िएगा, शुरू से लेकर आखिरी तक रहेंगे, तभी आप यहाँ पे शुरू से रहेंगे तो इससे आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे यहाँ से। तो बस आपको डेली बेस पे आपको बना रहना है। तो यहाँ शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे, तभी आपको कुछ यहाँ पे सीख के आधा अधूरा पढ़ने कोई मतलब भी नहीं है। तो लगभग 81 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन मैं कवर कराया। 80 क्वेश्चन मैं पिछले क्लासेस में कवर कराया था। हम 81 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक यहाँ पे पहुँच गया। तो 81 क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन जो है छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक गायक हैं? केदार यादव, जयंत देशमुख, श्याम निनोरिया या आपके कौशल देवार। तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केदार यादव। इनको छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक गायक कहा जाता है, लोक गायक के रूप में इनको जाना जाता है। केदार यादव ये आपका छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक गायक हैं केदार यादव जी। और ये इनको एक संज्ञा दी गई है छत्तीसगढ़ के मोहम्मद रफ़ी सभी जानते हैं। मोहम्मद रफ़ी की संज्ञा इनको दी गई है। उसके याद रखिए, मोहम्मद रफ़ी की संज्ञा किसको दी गई है, तो याद रखिएगा केदार यादव जी को इनको दिया गया। प्रसिद्ध लोक गायक हमारे छत्तीसगढ़ के। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में बसंत ऋतु में गाए जाने वाला प्रमुख गीत लोकगीत कौन सा है? बारामासी, सवनाही, फाग या सुआ गीत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ की बसंत ऋतु में, जो गर्मी के दिनों में यहाँ पे बसंत ऋतु न ज़्यादा ठंड रहता है यहाँ पे, न ज़्यादा गर्मी रहती है, तो ये आपके बसंत ऋतु में गाया जाने वाला जो प्रमुख लोकगीत कौन सा है? ये आपका फाग गीत है। फाग गीत आपके कौन से समय किया जाता है, कौन से फेस्टिवल में जी? तो ये आपका होली, याद रखिएगा। तो होली में जो फेस्टिवल में आपका जो फाग गीत को गाया जाता है, किसके द्वारा? ये आपका फाग गीत आपका महिलाओं के द्वारा जो है आपका होली के अवसर पर इसको गाया जाता है। सुहाग गीत तो सभी जानते हैं, महिलाओं के द्वारा इस सुहाग गीत को गाया जाता है। जिसको याद रखिए, सवनाही, बारामासी एक तरह का आपका अलंकरण है, जिसको याद रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो याद रखिए, बसंत ऋतु में गाया जाने वाला फाग गीत है। और खास करके जो है आपका कौन से समय? होली के समय, याद रखिएगा, होली के समय आपका गाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जनजातीय क्षेत्र में प्रचलित एक पारंपरिक या आपका पारंपरिक अनूठा अद्वितीय मौलिक वाद्य यंत्र कौन सा है? धनकुल, टिमड़ी, नगाड़ा या आपका मांदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा जी? धनकुल। धनकुल जो वाद्य यंत्र ही है आपके, अलग अलग जनजातियों में अलग अलग यहाँ पे नाच गान जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। तो जनजातीय क्षेत्र में प्रचलित जो है आपका पारंपरिक आपका अनूठा और अद्वितीय यहाँ पे वाद्य यंत्र है, जिसको धनकुल कहा जाता है। पारंपरिक ये आपका एक वाद्य यंत्र है, जिसको कई पीढ़ी से आपका चली आ रही। तो धनकुल यंत्र, इसको याद रखिएगा। तो ये आपका जो धनकुल जो वाद्य यंत्र है, कौन से समय? जगार गीत, याद रखिएगा, जगार गीत। जगार गीत जब गाया जाता है उसी समय इस धनकुल वाद्य यंत्र को इसको बजाया जाता है। इसको याद रखिए। ये जो आपका जो धनकुल जो वाद्य यंत्र है, आपके जो महिलाओं के द्वारा या आपके परिवार में जो आय समृद्धि, यहाँ पे एक तरह के यहाँ पे आय समृद्धि के लिए इसको जो वाद्य यंत्र को इसको बजाया जाता है। धनकुल वाद्य आदिवासी क्षेत्रों में इसको बहुत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिलमा गीत। बिलमा गीत किस जनजाति का मिलन गीत है? गोंड, कमार, बैगा या मुरिया जनजाति। चलिए जो कौन सा आंसर, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बैगा जनजाति। बिलमा गीत ये आपके बैगा जनजाति द्वारा मिलन गीत है। ये आपका प्रेम प्रसंग पर आधारित होती है बिलमा गीत।
कौन सा आपका कौन सी जनजाति का मिलन गीत है, तो आपका बैगन जनजाति का मिलन गीत है, मतलब सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में पंगनहा कौन कहा जाता है, कौन किसको कहा जाता है, पुरुष टोन्हा को, पुरुष प्रेत को, पुरोहित को या हलवाई को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो, छत्तीसगढ़ में जहाँ पंगनहा या आपको किसको कहा जाता है, जो पुरुष टोन्हा जादू टोना जो जानते हैं तो इसको पुरुष टोन्हा बोलते हैं, जिसको पंगनहा करके इसको जाना, हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में इसको बोला भी जाता है। तो पंगनहा जो शब्द है आपके किसके लिए आपको बताई गई है, तो पुरुष टोना होते हैं यहाँ पे जादू टोना वगैरह करते हैं उनके लिए जो आपका शब्द को बनाया गया छत्तीसगढ़ी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, चेरवा, राठिया, तवर एवं जो चतरी किस जनजाति का नाम है, तो आपका कंवर जनजाति, परजा, भूमिया या आपका भतरा जनजाति का जी। चलिए जी कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है, तो चेरवा, राठिया, तंवर, चन्नी किस जनजाति के नाम के हैं, तो आपका कंवर जनजाति। याद रखिए कंवर जनजाति की आपका नाम है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, कर्मा, चंदैनी गोंदा, सरहुल या हुल्की। चलिए जी कौन सा हो सकता है करेक्ट, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हुल्की नृत्य। जो हुल्की नृत्य है आपका मौर्य जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो इसको भी याद रखिएगा, हुल्की गीत। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में घोषित अनुसूचित जनजाति समूह की संख्या कितनी है, 42, 48, 36 या आपका 35। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में घोषित अनुसूचित जनजाति द्वारा जो समूह की संख्या कराई गई है, तो इसमें आपका 42 बताई गई है अनुसूचित जनजाति समूह की संख्या, इसको याद रखिए इस डेटा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति के कृषि का नाम है, दाही कृषि, कोया कृषि, पेंडा कृषि या आपका बेवर कृषि। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति कृषि का नाम है, दाही कृषि, कोया कृषि, पेंडा कृषि या आपका बेवार। अगला क्वेश्चन ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दाही कृषि का इसका करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति के कृषि का नाम है आपका दाही कृषि है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो छत्तीसगढ़ की जो कमार जनजाति की जो कृषि का जो नाम आपका दाहिया कृषि है, याद रखिएगा दाहिया कृषि, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देख, गोंडी भाषा किस परिवार के अंतर्गत आती है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, द्रविड़, ऑस्ट्रेलियाइड या आपका इंडो आर्यन। तो चलिए जी कौन सा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रविड़। तो गोंडी भाषा किस परिवार के अंतर्गत यहाँ पे आती है, तो गोंडी भाषा परिवार के अंतर्गत यहाँ पे आती है, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे इन लोग सब देख रहे हैं। गोंडी भाषा कौन से संभाग में बोला जाता है, इस कमेंट करके बताइएगा। गोंडी भाषा किस परिवार के अंतर्गत आती है, तो ये आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। और गोंडी भाषा जो है आपका अलग जो आपके कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, इसको कमेंट बॉक्स से अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में दाहिया खेती किस जनजाति के लोग करते हैं। दाहिया खेती अलग अलग हम देखे हैं, अलग अलग खेती करते हैं जनजाति में। इसी तरह के जो छत्तीसगढ़ में दाहिया खेती आपकी किस जनजाति के लोग करते हैं, गोड़, कमार, भारिया या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए जी कौन सा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारिया जनजाति। भारिया जनजाति लोग है आपका, ये जो है आपका दाहिया खेती आपका लोग करते हैं। दाहिया खेती कौन लोग करते हैं, तो भारिया जनजाति के लोग यहाँ पे करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कुरुख किस जनजाति की भाषा है। कुरुख जो भाषा देखे, अभी गोंडी भाषा देखे, उसी तरह के कुरुख भाषा किस जनजाति की भाषा है, बायगा, गोंड, उरांव या आपका बिंझवार जनजाति। तो कुरुख बोली याद रखिए, कुरुख जो बोली है आपके उरांव जनजाति के द्वारा इसको बोली जाती है। कौन सी जनजाति, उरांव जनजाति। तो इसका सी ऑप्शन को याद रखिएगा, ये आपका सी ऑप्शन उरांव करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, चंदैनी गोंदा निम्नलिखित किसकी प्रस्तुति है। कल भी बताया था रामचंद्र देशमुख, सतीश जैन, हबीब तनवीर या हरि ठाकुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रामचंद्र देशमुख, इनकी प्रस्तुति है चंदैनी गोंदा, इनकी प्रस्तुति इसको याद रखिएगा रामचंद्र देशमुख इससे करेक्ट आंसर। तो चंदैनी गोंदा के जो प्रस्तुति आपके रामचंद्र देशमुख ने की थी, और जो इनका जन्म कहाँ हुआ था रामचंद्र देशमुख का, तो आपका बघेरा दुर्ग संभाग में इनका जन्म हुआ था, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका।
अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में अभोजमाड़िया जनजाति कहाँ पाई जाती है? रायगढ़ में, दुर्ग में, नारायणपुर में, रायपुर में। इसको भी बताया था, तो ये आपका नारायणपुर। तो छत्तीसगढ़ में जो अभोजमाड़ी वाले जो जनजाति के लोग ये आपका नारायणपुर में यहाँ पे निवास करते हैं, इसको याद रखिएगा। किस जनजाति के लोगों को पटरिया भी कहा जाता है? कोरकू, बैगा, प्रधान या कंवर जनजाति? कौन सी जनजाति को पटरिया के नाम से इसको तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधान जनजाति। प्रधान जनजाति के लोग को यहाँ पे पटरिया कहा जाता है, इनको संज्ञा दी गई है। तो इस जनजाति प्रधान जनजाति को पटरिया यहाँ पे कहा जाता है। और जो है आपका यह प्रधान जाति बस्तर संभाग में खास करके इन लोग निवास करते हैं, इसको याद रख। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कौन सी जनजाति मृतक स्तंभ का प्रयोग करती है? पहाड़ी कोरवा, हल्बा, मुरिया या माड़िया जनजाति के? तो कौन से जनजाति के लोग मृतक स्तंभ का निर्माण करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माड़िया जनजाति। माड़िया जनजाति के लोग जो है मृतक स्तंभ का निर्माण करते हैं, इसको बाइसन हार नृत्य भी कहा जाता है। याद रखें, बाइसन हार नृत्य कौन करती है? तो आपका माड़िया जनजाति के द्वारा यहाँ पे किया जाता है, इसको याद रखिएगा। इसको दंडामी माड़िया के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बार नाच किस जनजाति में प्रचलित है? गोंड, कुर्मी, कंवर या आपके हल्बा जाति? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कंवर जनजाति। कंवर जनजाति के जो लोग यहाँ पे एक तरह का नाच फेस्टिवल है, बार नाच इस जनजाति में प्रचलित है, कंवर जनजाति। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रहस्य अनुष्ठानिक नाट्य विद्या किस संभाग से सर्वाधिक लोकप्रिय है? रायपुर, बस्तर, बिलासपुर या आपके तो रहस्य जो अनुष्ठानिक नाट्य विद्या आपके कहाँ से आया है? उत्तर प्रदेश के जो ब्रज है यहाँ से आपका आया हुआ है, इसको और ये आपका बिलासपुर संभाग में आपका बहुत ही फेमस है, इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में श्वेत गंगा का मेला कौन से जिले में मनाया जाता है? रायगढ़, रायपुर, बिलासपुर या आपके जसपुर में? तो छत्तीसगढ़ में जो श्वेत गंगा का जो मेला आपका कहाँ लगती है? तो बिलासपुर संभाग में आपका, और इस क्षेत्र में जो आपका बहुत ही फेमस है बिलासपुर, को याद रखिएगा, बहुत ही फेमस है श्वेत गंगा का मेला बिलासपुर में इसका आयोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, लोहा गलाने का व्यवसाय करने वाली जनजाति कौन सी जनजाति है जी? बिरहोर, अगरिया, खैरवार या नगेशिया जनजाति? तो कौन सी जनजाति के लोग जो है आपका लोहा गलाने का व्यवसाय करने वाली है? तो अगरिया जनजाति। याद रखिएगा, अगरिया जनजाति जो है आपका ये आपका लोहा गलाने का व्यवसाय करने वाली जनजाति है, मतलब लोहा से संबंधित इन लोग काम करते हैं, जीवन यापन करने के लिए तो काम जरूरी है। तो इसी तरह लोहा गलाने का व्यवसाय करने वाली जनजाति अगरिया जनजाति। खैरवार जनजाति क्या है? तो ये आपका कत्था, ये भी आपका पीएससी में पूछा गया है। तो कत्था निकालने का जो काम है आपका खैरवार जनजाति के द्वारा यहाँ पे किया जाता है, तो इसको याद रखिए, दोनों आपका पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। लोहा गलाने का काम आपका अगरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, और कत्था निकालने का जो काम है आपका खैरवार जनजाति के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। तो चलिए, आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।